कि भारत में मंदिर कितना है और सरकार को मंदिर से टैक्स कितना जा रहा है? देखिए, अभी जो है भारत में 2019 के आंकड़ा के अनुसार भारत में लगभग आपको मंदिर हो जाएगा 20 लाख से ज्यादा है। और 20 लाख से ज्यादा है मतलब बहुत छोटे गांव में ही देखते हैं 2, 4, 5, 10 मंदिर रहते हैं। जैसे एक सर्वेक्षण आया है जो एक रिपोर्ट कहता है 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। और उसमें भी उस मंदिर से जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे देश के बहुत ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु हुआ, केरला हो गया, बिहार का भी जैसे महावीर मंदिर है, पटना का मंदिर है, और बिहार में भी बहुत ऐसे मंदिर हैं, यूपी में भी ऐसे मंदिर हैं, जिससे सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा टैक्स जाता है सरकार को, सिर्फ मंदिर से। 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स मंदिर से जा रहा है। सिर्फ मंदिर से जा रहा है। और मंदिर के पैसा से विकास, सरकार के विकास फंड में उस पैसा का यूज किया जा रहा है। बहुत व्यक्ति तो बोलते हैं कि मंदिर बनाने से आदमी बेरोजगार है, कुछ फायदा ही नहीं। क्या बात करते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप जांच कीजिए और आप पता लगाइए क्या मंदिर का जो टैक्स है, क्या सरकार मंदिर से टैक्स लेती है या नहीं लेती है। अगर आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है, मंदिर बनता है, बगल में धर्मशाला बनता है, उसके बाद भोजनालय बनता है, जिसको आप रेस्टोरेंट कह दें या होटल कह दें। वहाँ फूल माला बेचने वाला लोग रहता है, वहाँ छोटे छोटे दुकानदार रहते हैं जो आपको जीविको यापन करने के लिए छोटा छोटा, मान लीजिए कोई फल का दुकान लगा लिए, कोई फूल का दुकान लगा लिए, कोई और छोटा छोटा कोई प्रसाद का दुकान लगा लिए। वहाँ बहुत रिक्शे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे गाड़ियों वाले होते हैं, बस वाले होते हैं। कहते हैं उससे रोजगार नहीं होता है। मंदिर से बहुत से लोग उसमें जुड़े होते हैं, एक चेन सिस्टम है, एक नेटवर्किंग कहिए, उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत व्यक्ति का कहना रहता है हम सरकारी जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, इससे क्या फायदा है। तो लगभग बिजनेस, अपना बिजनेस करके ही तो बहुत आदमी अंबानी बने हैं, अडानी बने हैं। देखिए, कहावत है, जो न करे व्यापार जो न करे कपार सो करे व्यापार। अपना देहाती में कहावत है, जो आपको कपार से नहीं होगा वो व्यापार से होगा। कहावत। अब मान लीजिए आप जॉब कीजिएगा, एक फिक्स सैलरी होगा, 20,000, 25,000, 30,000। व्यापार में तो कोई लिमिट नहीं है, कब कितना हो जाए। दूसरी बात है कि आप जॉब कर रहे हैं, देश की जनसंख्या 1.5 अरब के करीब पहुंचने पर, 1.5 अरब पहुंचने जा रहा, और दिन प्रतिदिन जनसंख्या बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। आप कहिएगा कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जो भारत का स्थिति है, भारत एक मिडिल कल्चर का देश है, मध्यम वर्गीय देश है, तो उसके अनुसार आपको जनसंख्या पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो आप सही ढंग से उसको पढ़ा लीजिएगा। आपके पास 10 बच्चे हैं तो क्या उसको सही ढंग से पढ़ा पाइएगा? ये तो संभव नहीं है। जिसके पास 10 बच्चा है वो कहाँ से पढ़ेगा? कहाँ से पढ़ाएगा? उसके साथ मान लीजिए उतना पूरा ही नहीं, खाना कपड़ा मकान तो पूरा ही नहीं कर पाइएगा, शिक्षा क्या पूरा कीजिएगा? आप बच्चा अगर आपको चाहेगा कि नहीं अच्छे स्कूल में पढ़े, आपको 10 बच्चा है, आपको 10 के लिए सोचना है, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। अगर आपको 2 बच्चा है तो कहिएगा जितना से अच्छा हम पढ़ा सकते हैं। एक और सवाल रहेगा आपसे ना, मतलब भारत में हॉस्पिटल कितना, अस्पताल जो ये कितना? देखिए, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23,581 अस्पताल है, और कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है। जब 2014 से पहले एम्स 7 एम्स थे, मात्र 7 एम्स से, और अभी 22 एम्स देश में चल रहे हैं। अब बहुत नए एम्स प्रस्तावित भी है। दरभंगा में देख लीजिए, नया एम्स बनने के लिए जमीन भी एक्वायर हो रहा है। और अगले अगर 5 वर्ष में मोदी जी का टर्म अगर अच्छे से रहा, 400 अगर पार रहा, तो निश्चित ही मोदी जी का जो लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में जो अभी 22 एम्स देख रहे हैं, निश्चित रूपेण वो 44 एम्स हो जाएगा।
बहुत व्यक्ति का ये भी कहना रहता है कि नहीं, जहाँ पे मंदिर है मंदिर को तोड़ के वहाँ हॉस्पिटल बनवाइए, मंदिर फालतू में आप लोग बनवा रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? देखिए ये सब तो फालतू बात है, खाली मंदिर तोड़ने के बाद काहे कहते हैं आप? आपको बार बार कहते हैं, बहुत व्यक्ति कहना है, कहने दीजिए उसको। ये सब बात हमसे नहीं पूछिए, नहीं बोलवाइए, खाली मंदिरे काहे तोड़वाएंगे? तोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है। मंदिर 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 के पीछे लगे हुए हैं सब लोग, सिर्फ मंदिरे की चर्चा करते हैं। मंदिर तोड़ने से होगा? अभी सर देखिए, युवा का जो सोच है, सोच यही बोल रहा है कि मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए मंदिर की जगह। नहीं, युवा का सोच नहीं, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का लोग है उसका सोच है कि मंदिर नहीं। आप हॉस्पिटल बनाइए न, कौन रोका है आपको हॉस्पिटल बनाने? कोई रोका है? हॉस्पिटल बनाने के लिए मंदिरे का जमीन मिलेगा, मंदिर जहाँ है वहीं हॉस्पिटल होगा। उसके लिए बहुत खाली जगह है, बहुत सरकारी जगह है, बहुत प्राइवेट जगह है। हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे सामने में भी हॉस्पिटल बना है, कहाँ देखिए बगल में मंदिर है, सामने में हॉस्पिटल बना हुआ है, प्राइवेट है। तो सरकारी हॉस्पिटल बनाना है तो बहुत सरकारी जमीन पड़ा हुआ है। अब बहुत लोगों के पास ऐसे ऐसे हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं सरकारी जमीन पर। ये कह देते हैं ये मेरा जमीन हो गया, आपका प्राइवेट जमीन है, ये जमीन मेरा हो गया, तो उनका हो जाता है। उस जमीन पर आप हॉस्पिटल नहीं बनाइएगा, खाली मंदिर एक जमीन पर हॉस्पिटल बनाएगा। ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगा। अब ये मतलब आपने बताया, ये आंकड़ा आपने बताया, अभी तो क्या कहना चाहिएगा अभी आने वाला युवा जो है, किनको वोट करे और कौन जीते, और तो भारत का कल्याण होगा, भारत का युवा आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, भारत का युवा बेवकूफ नहीं है, चाहे वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जात से हो। अब बेवकूफ नहीं है, सब समझता है कि किसको वोट देने से देश का विकास होगा, देश का रक्षा क्षेत्र में मजबूत होगा, देश का विदेश नीति मजबूत होगा, और देश का अंदरूनी जो पहले देखते थे नक्सली हमला, बार बार सुनते थे फलना जगह नक्सली हमला हो गया, अब आपको कम ही सुनने को मिलता है। पहले था कि बॉर्डर पर गोली चलाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, अब परमिशन लेना नहीं पड़ता है। अब तो अब का सरकार है, कहता है कि वो एक चलाए तुम धक धका दो, एकदम जितना चलाना है चलाते रहो, कोई गोली गिनने की जरूरत नहीं है। ये तो सही है कि आने मतलब अपने बिहार के आर्मी में मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब पहले से ज्यादा मनोबल बढ़ गया है उन लोग का। बिल्कुल, अभी जो स्थिति है देश का, सेना का जो मनोबल है, एक तरह से कहिए कि ऊंचा से भी ऊंचा है। अब सरकार तो कितना बार देख लीजिए, मोदी जी भी बोले हैं, क्या राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्री हैं, कहे हमको गोली गिनने की जरूरत नहीं है, वो एक गोली उधर से चलाए, सीज फायर करे तो तुम 50 गोली चलाओ इधर से। अब देखते हैं, पहले बराबर सुनते थे 2 सैनिक मारा गया बॉर्डर पर, सीज फायर का उल्लंघन किया, अब देखते हैं उल्लंघन करता है, जितना इधर से जवाब मिलता है उल्लंघन करना का, बॉर्डर से दूर खड़ा रहता है पाकिस्तानी सैनिक सब। एक बात और रहेगा आपसे क्वेश्चन, बहुत व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो भगवान क्या मेरे घर में आके पैसा और खाना बना देंगे? पहले तो कर्म करिए ना, आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो पहले क होता है तब ख होता है, पहले तो करना सीखिए ना, तब खाना सीखिएगा। आप कर्म नहीं कीजिएगा और फल की चिंता पहले कर ले। भगवान कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? पहले कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, फल हम देंगे। कर्म कीजिएगा नहीं, हाथ गोड़ जोड़ के बैठे रहिएगा, कहिएगा भगवान साहब आपको वर्षा कर देगा, ऐसा संभव है? ऐसा कभी सुने हैं? आप अगर ये बात बहुत व्यक्ति बोलते हैं तो तरुण जी का बाइट समझ लीजिए और अपने दिल से सोचिए, जब तक कर्म नहीं कीजिएगा तब तक वो, अगर आपका उम्र 16 साल 17 साल हो गया तो आप अगर घर में कमा के नहीं दीजिएगा तो वही माँ बाप जो आपको पाल पोस के बड़ा किया, घर से धक्का मार के निकाल देगा। तरुण जी से हम कुछ और बात करके आपको दिखलाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अभी तरुण जी एक और बात है, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है अपने क्षेत्र में कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मतलब बहुत जगह है कि डॉक्टर रहते हैं नहीं भी रहते हैं, ये जब जिस समय से बीजेपी सरकार आई है उस समय से ऐसा नियम लागू हो गया है। कहते हैं हॉस्पिटल है और डॉक्टर नहीं रहते हैं। आप 2005 की स्थिति भी आप जानिए, आपकी कितनी उम्र है? अभी लगभग हमारी वही 27-28 उम्र हुआ। 27, 2005 जब होगा उस समय आप छोटे होंगे। 2005 से पहले जो स्थिति था, रोड ले लीजिए, बिजली अगर कहीं एक बल्ब जलता था किसी गांव में तो कहता था फलना जगह बल्ब जल रहा है, इस चिन्ह को मिलता था। रोड पर जब चलते थे तो रोड पर गड्ढा कहाँ है, आखिर गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, वो आपको पता नहीं चलता था। और जब शाम तक, शाम होते होते लोग घर में पैक हो जाता था, कब किसको कहाँ हत्या बलात्कार हो जाए उसको कोई कोई ठौर ठीक नहीं था।
अस्पताल जाते थे तो वो टेबलेट मिल जाता था, भूल चूक से कहीं मिल गया तो मिल गया, डॉक्टर का पते नहीं रहता। अब अस्पताल में ऑपरेशन होता है, कैंप लगा के ऑपरेशन किया जा रहा है। आप कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर ने बहुत हद तक सुधार हुआ, लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम तरुण कुमार रोशन है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का युवा जिला अध्यक्ष बेगूसराय। हमने तरुण जी से बात करके आपको दिखलाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार मेरे साथ बने रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हमसे संपर्क करें, आपसे भी बाइट लेके हम खबर चलाएंगे। धन्यवाद।